हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकाज़ गार्डन लॉग। और फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आज पौधों की और सभी क्रॉप्स की एक बहुत बड़ी समस्या लीफ माइनर के बारे में बात करने जा रही हूँ। लीफ माइनर होता क्या है, क्यों ये हमारे प्लांट पे अटैक करता है, किन प्लांट्स और फसलों पे अटैक करता है और किस हद तक ये हमारे प्लांट्स में फसलों में नुकसान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हें रोकने के, इन्हें हटाने के क्या उपाय हैं, वो सारी ही चीज़ें मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करें अगर लीफ माइनर की, तो लीफ माइनर कुछ नहीं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ कीट पतंगे होते हैं, झींगुर होते हैं, बीटल होते हैं, कुछ वाइट फ्लाइज होते हैं, इस तरीके के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। और उनके जो फीमेल इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ खास प्लांट्स के सॉफ्ट लीव्स पे अपने एग्स दे देते हैं। और ये जो फसलें होती हैं इनमें टमाटर, बैंगन, प्याज, मिर्च, आलू, कद्दू, खीरा, वाटरमेलन, मस्क मेलन और साथ ही फ्रेंड्स कुछ फूलों वाले पौधे जैसे पिटूनिया, डहलिया, जरबेरा, क्रिसेंथेमम, मैरीगोल्ड, ऑस्टर और फ्रेंड्स और भी बहुत सारी फसलें होती हैं जिनके सॉफ्ट पत्तों पे ये इंसेक्ट्स अपने एग दे देते हैं। और फ्रेंड्स, जो बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं, वो तो किसी तरीके का नुकसान हमारे प्लांट्स पे नहीं करते हैं। और जब वो अंडे लगभग 1 वीक तक हमारे लीव्स के ऊपर रहते हैं और 1 वीक के बाद अंडे लार्वा में तब्दील हो जाते हैं। और जैसे ही अंडे लार्वा में तब्दील हो जाते हैं तो बहुत ही स्पीड से वो हमारे प्लांट के पत्तों को खाने लगते हैं। हमारे प्लांट की हमारे जो लीव्स की जो परत होती है ऊपरी, उसका क्यूटिकल्स की परत होती है, वो बहुत ही पतली एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जैसी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। उसके क्यूटिकल्स के अंदर की परत यानी कि एपिडर्मिस में वो लार्वा एंटर कर देते हैं, उसमें माइंस बना देते हैं, उसमें छोटी-छोटी सी इनविजिबल सुरंग सी बना देते हैं और उनमें लीव्स के ग्रीन पार्ट को एपिडर्मिस की जो परत होती है उसे खाते रहते हैं। और जब ग्रीन भाग को, जो लीव्स के अंदर का जो पार्ट होता है, उसे खा जाते हैं तो ये व्हाइट से दिखते हैं, ये धब्बे से दिखते हैं जहाँ-जहाँ से लार्वा खाते जाते हैं हमारे लीव्स के पार्ट को, जिस तरीके से वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं खाते-खाते, तो उसी तरीके के कुछ ऐसे धब्बे से हमारे लीफ पे दिखने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात करें कि किस तरीके का ये नुकसान हमारे प्लांट्स में कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स बात करें अगर प्लांट की डाई होने की, तो मार तो ये हमारे प्लांट्स को नहीं सकते। लेकिन हमारे प्लांट में, हमारी क्रॉप में अगर इनका संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे प्लांट को बिल्कुल, हमारी फसलों को एक अपंग की तरह कर देते हैं। इतना उन्हें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारी फसलों की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। उनकी जो क्षमता होती है फ्लावरिंग की, फ्रूटिंग की, तो उसे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ये कम कर देते हैं। और इस तरीके से ये हमारी फसलों को, हमारे फूलों वाले, हमारे फलों वाले, हमारे सब्ज़ी वाले प्लांट्स को बहुत ही नेगेटिवली ये रिस्पॉन्ड कर बहुत ही नेगेटिवली ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सभी फसलों पे। और फ्रेंड्स, इसे देखिए यहाँ से, इस तरीके से ये लार्वा है अंदर, तो ये लार्वा होते हैं और लार्वा जब प्यूपा में तब्दील होते हैं, पहले स्टेज इनके अंडे होते हैं, फिर लार्वा में तब्दील होते हैं। ये लार्वा खाते-खाते जब बड़े हो जाते हैं तो प्यूपा बदल जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। और प्यूपा बनने के बाद ये इस तरीके की क्यूटिकल्स के अंदर से ये होल करके बाहर निकल जाते हैं। देखिए यहाँ से ये छेद करके प्यूपा में तब्दील होके बाहर निकल चुका है। और फिर उसके बाद ये प्यूपा, देखिए ये प्यूपा है इसका। तो ये प्यूपा कुछ दिनों बाद देखिए छेद में से निकल रहा है, यहाँ से छेद करके परत में से, क्यूटिकल की परत में छेद करके। तो ये जो प्यूपा जब बड़े हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, ये वही फिर से अपना एडल्ट रूप ले लेते हैं, जिसमें कीट पतंगे के, झींगुर के, बीटल के ये प्यूपा होते हैं, उसी में तब्दील हो जाते हैं और फिर से वही अपना लाइफ साइकिल ये शुरू कर देते हैं, अंडे देना, लार्वा, प्यूपा और फिर से बड़े हो जाना और फिर से अंडे देना। तो यही इनका काम होता है। और एक बार जो प्लांट इनके संक्रमण हो जाता है तो उसी पे ये बार बार अटैक करते रहते हैं, वो इनके लिए सॉफ्ट टारगेट होता है। तो फ्रेंड्स, इस किस तरीके से इनसे हम बच सकते हैं? तो फ्रेंड्स, एक बार ये अटैक कर देते हैं हमारे लीव्स के ऊपर, तो ये अगर उसके बाद हम नीम ऑयल वगैरह, कोई पेस्टिसाइड वगैरह इनके ऊपर स्प्रे करते हैं तो असर नहीं होता है। क्योंकि ये जो लार्वा होते हैं ये हमारी लीव्स की परत के अंदर सेफ रहते हैं और उस पे किसी भी स्प्रे वगैरह का कोई असर नहीं होता है। तो हम इसे रोकेंगे कैसे? फ्रेंड्स, रोकने के लिए हमें पहले ही तैयारी कर लेनी होती है। पहला तो जो भी लीव्स वगैरह गंदे होते हैं, प्लांट्स के आस-पास कुछ डेब्रिस होते हैं, कुछ छोटी बहुत मोटी कुछ गंदगी सी होती है, तो वहाँ पे ये ऐसी गंदगी वाली जगह पे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, वहाँ के कुछ लीव्स पे ये अपने अंडे देते हैं। तो आप अपने प्लांट्स को वॉश करके रखें, साफ़ करके रखें, पहली बात तो ये। और दूसरा फ्रेंड्स, आप एहतियातन
प्रिकॉशनरी आप ऐसा करें कि नीम ऑयल वगैरह, कभी सोपी वाटर ले लिया, कभी नीम ऑयल ले लिया, तो वो 15-20 दिनों में आप अपने सभी प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहें ताकि ये आए ही ना। और फ्रेंड्स एक बार अगर आ जाते हैं तो उसके बाद इन्फेक्शन जैसे हो जाता है हमारे प्लांट्स के ऊपर, तो हम अपने प्लांट को कैसे सेव करें, ये भी एक समस्या है। तो आप ऐसे करें फ्रेंड्स, एक ही बार में ऐसा तो है नहीं कि एक ही रात में ये आ जाएँगे हमारे सारे ही प्लांट पे एकदम से बहुत ज़्यादा अटैक कर देंगे। ये शुरू-शुरू में हमें पता चल जाता है, पहले ये 1 या 2 या 3 या 4 हमारे पत्तों पे ये असर कर देते हैं, तो जब भी हमें शुरू में दिख जाता है कि ये इस तरीके के लीफ माइनर्स का अटैक हमारे प्लांट पे हुआ है, तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। हमें देर नहीं करनी है, वेट नहीं करनी है संक्रमण के बढ़ने की। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं, उन्हें हम काट के कहीं ले जाके जला देंगे, क्योंकि ये इन पे भी स्प्रे वगैरह का असर नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक परत में सुरक्षित रहते हैं। तो एक बार ये अंदर घुस जाएँ हमारे प्लांट की परत के, हमारे लीव्स की परत के, तो फिर इस पे किसी स्प्रे वगैरह का असर नहीं होता है। देखिए, ये अभी लार्वा स्टेज में है, ये काला-सा है और कुछ दिनों बाद ही ये प्यूपा में बदल जाएगा। देखिए, ये प्यूपा है। तो फ्रेंड्स एक बार ये हमारे लार्वा बन के हमारे लीव्स की परत के अंदर घुस जाते हैं, तो इन पे किसी स्प्रे वगैरह का असर नहीं होता है। तो जितने भी लीव्स इन्फेक्टेड हैं, उन्हें हम काट के निकाल देंगे, कहीं ले जाके जला देंगे। और जो भी हमारे प्लांट का बचा हुआ हिस्सा है, जो भी हमारे प्लांट ऐसे हैं जिन पे अभी तक इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, जिन पे अभी अटैक नहीं किया है लीफ माइनर्स ने, तो उन पे हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे। और फ्रेंड ध्यान रखेंगे, कभी हम नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, कभी साफ़ पानी से वॉश कर दें अपने प्लांट के लीव्स को, और साफ़-सुथरा रखना है हमें अपने प्लांट्स को, उनकी सॉइल को। और कभी सोपी वाटर स्प्रे कर दिया, तो इस तरीके का आप एहतियात करते रहें ताकि आए ही ना लीफ माइनर्स वगैरह। और आते हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया, आप बिल्कुल शुरू में कदम उठा लें, बिल्कुल शुरू में ही उसे कंट्रोल कर लें, तो कंट्रोल हो जाएगा। एक बार इनका संक्रमण बढ़ गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन्हें कंट्रोल करना। और फ्रेंड्स साथ ही कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ जैविक तरीके भी होते हैं इनसे निपटने के। एक तो फ्रेंड्स एक काला-सा वेस्प होता है, एक ततैया-सा होता है, जिसे डिग्लीफस एज़ाई कहते हैं। तो काफ़ी शाइनी से पंख होते हैं उसके। तो उसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, वो जहाँ भी ये लीफ माइनर अपने अंडे देते हैं, तो उन अंडों को, उन लार्वाओं को वो किल कर देता है। फ्रेंड्स डिग्लीफस एज़ाई का काम ये होता है कि वो जहाँ पे भी, जिस भी लीव्स पे लीफ माइनर अपने अंडे देते हैं, जब वो अंडे होते हैं या लार्वा होते हैं, तो डिग्लीफस एज़ाई उन अंडों को, उन लार्वाओं को मार के उनके ऊपर अपने खुद के अंडे देता है। और जब वो डिग्लीफस एज़ाई के अंडे लार्वा में तब्दील होते हैं, तो उसके बाद वो मरे हुए लीफ माइनर के अंडों को या लार्वास को वो खाते रहते हैं, वो उनका फूड होता है। तो इस जैविक तरीके से भी हम अपने इस लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये कुछ बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स होते हैं, डिग्लीफस एज़ाई वगैरह, ये मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन इंडिया में अभी ये सुविधा है नहीं। तो आप जो तरीके मैंने बताए हैं, उन्हें ही आप फॉलो करके कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये लीव्स को काट के अलग करना, जहाँ हमारे कुछ ही लिमिटेड प्लांट्स होते हैं घर के, वहाँ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी क्रॉप्स होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फसलें होती हैं, उनमें हम एक एक लीफ को काट के अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप ये कुछ जैविक तरीके फॉलो कर सकते हैं। पेस्ट वगैरह को हटाने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, या आप कुछ स्टिकी ट्रैप्स आते हैं जिन्हें गार्डन टेप कहा जाता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स में, अपनी फसलों में। या फ्रेंड्स कुछ फ्लोटिंग रो कवर्स होते हैं, ये पॉलिस्टर के कपड़े के कुछ वाइट से कवर्स होते हैं, वाइट कलर के, इनसे अपनी फसलों को कवर कर दिया जाता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, अपने क्रॉप्स में, अपनी फसलों में। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।